मुझे छोड़ दो, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। इन लोगों की तो शादी हो गई है, अड़ोसन पड़ोसन भी है, मेरी कोई नहीं है। जिंदगी की सारी जलेबियां इन लोगों ने खा ली, लेकिन मैंने तो बताशा भी नहीं चखा। प्लीज। पिछले 40 सालों से इस मकान में आत्मा बनकर घूम रही हूँ। यहाँ जो भी आएगा उसे खत्म कर दूंगी। रात रूहानी है। गोपी, इसीलिए तूने हमें यहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया था ना? या बचाओ बचाओ, वो मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ गोपी, क्या हुआ? चुड़ैल फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गई क्या? मेरी बीवी। बात तो एक ही है ना। अबे देंगे उल्टे हाथ का रपटा। हम किसी महिला के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सुन सकते, समझ गए? कोई बात नहीं गोपी, हॉल है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ भैया, यहाँ बैठ जाए भैया आ जाओ, आराम से। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ गोपी, क्या बात है? बताओ आराम से हॉल है। सर, मैं नहाने के लिए पानी भर रहा था, पानी भरते भरते मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में देखा मेरी बीवी मायके से वापिस आ गई है और उसको पता चल गया है। मैंने उसके गहने बेचकर आपके उधार लेके जो घर खरीदा है उसमें चुड़ैल है, वो मुझे पीट रही है। वो क्यों पीट रही? पीटना तो हमें चाहिए ना, पैसे तो हमारे गए ना बे। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा गोपी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है सर। मैंने पता किया है सर, वो 56 छिचोरा नाम का कोई आदमी है ही नहीं। सर मैं तो पासपोर्ट ऑफिस भी गया था सर, इस नाम का कोई पासपोर्ट ही नहीं है। अब पासपोर्ट ही नहीं है तो आदमी युगांडा जाएगा कैसे? अगर वो युगांडा नहीं गया तो वो उसी देश में है, और अगर वो इसी देश में है तो कानून से बच के नहीं जा सकता। क्या हुआ भैया, आप यहाँ पे ऐसे कामचोरों की तरह क्या? भैया भैया क्या हुआ आपको? मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता भैया। क्या हुआ? अरे गोपी बिल्लू, देखो मैंने सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है। गोपी तू रो रहा है? हाँ मैं रो रहा हूँ। हाँ मतलब क्यों रो रहा है तू गोपी, क्या हुआ? यार गुलगुले, मेरा अपना घर होते हुए भी मैं बेघर हो गया हूँ यार। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे घर पे रहेंगे। मैं अभी दीदी से बात कर रहा हूँ फोन करके, आप चलिए मेरे साथ। बिल्लू भाई, तेरा ये दोस्त भी अभी जिंदा है गोपी। अरे भाभी बच्चे सबको लेके मेरे घर पे आ जाए यार, मेरे घर पे रहेगा तू, मेरे घर पे। गुलगुले क्या गोपी तू भी यार कमाल करता है यार, आप जैसे दोस्त मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है यार। बस मुझे चुड़ैल से डर लगता है यार। बस जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने आ जाती है। गुलगुले जी, भैया बहुत डर गए, आप कुछ कीजिए। मैं हाँ गोपी एक काम करते हैं, ये इस पे ना मेरे दोस्त ने बहुत सारी फिल्में डाल के दी हैं। एक अच्छी फिल्म देखते हैं, तेरा मूड एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है? कौन सी फिल्म है? कब्रिस्तान की चुड़ैल। नहीं गोपी, ये कॉमेडी वाली है। ये कॉमेडी है? कॉमेडी है, कब्रिस्तान की चुड़ैल। हाँ अरे तू देखना, बहुत प्यारी प्यारी चुड़ैल है इसमें। देख है ना कॉमेडी।
ओह माय गॉड, बिल्लू, ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें मकान नंबर 13 बेचा। देख। नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, मत इंजेक्शन लगाइए। देख वही है ना। डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। मुबारक। हाँ गुलगुले जी, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। अरे ये तो वही आदमी है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कोई फिल्म स्टार है। इसे जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। और अगर ये यहाँ है तो एक बात तो साबित हो गई है कि ये एक नंबर का झूठा है और इसने जानबूझ के वो चुड़ैल भवन मकान नंबर 13 गोपी को बेचा। तू घबरा मत गोपी, बॉलीवुड में मेरी ऊपर तक पहचान है यार, इस आदमी का मैं पता लगा के रहूंगा। मैडम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। या दिस वन। अरे मैडम मेरी बात, अरे मेरी बात तो, अरे मेरी, एक तो झूले से जो है ना गाल लेके घूम रहा है, ऊपर से सारे उल्टे काम कर रहा है तू। मैडम मैं 56 छिचूरा, अम्मा काली बाबू गोरा। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, एक बेचारे बूढ़े आदमी को तैने धोखा दिया। सॉरी। और तैने जाने दे, एक बेचारे आदमी का तैने घर का सपना तोड़ दिया। और तैने जाने दे, उसकी उम्मीद तैने छिन्न भिन्न कर दी। तैने जाने दे, हम सब के पैसे तू हड़प गया और तैने हम जाने दे। बता तूने क्यों बेचा वो मुझे चुड़ैल वाला मकान इज़दा, वरना बन जाऊंगा वांटेड का सलमान इज़दा। बोलो यार। अरे अगर मैं बताता तो इन्हें गधा कहां से बना पाता। अच्छा, घना सौ के तेने पुलिस वालों ने गधा बनाने का। ये मैं तेने बताती हूँ कि जब पुलिस बनाने पे आवे तो के बन जावे। नहीं मैडम मैं बताता हूँ। मैडम मैं भी बहुत ही गरीब और नाकारा किस्म का आदमी हूँ, इनकी तरह। मेरे को भी ना सपना था एक घर खरीदने का, इनकी तरह। और मैडम मैं भी कम पैसे में ना बड़ा मकान खरीदने के लालच में मेरे को लबरा सा गया मैडम, इनकी तरह। मुझे भी जिसने ये मकान बेच के चूना लगा दिया ना, वो मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा उसे मैडम। लेकिन मैडम ये बात सच है कि उस घर में चुड़ैल है, रूह भड़कती उस घर में मैडम। इसलिए वो मकान मैंने इनको चेप दिया। यानी वो कहानी काफी पहले से चल रही है। वो जो पैसे गोपी ने तेने दिए वो कहाँ है? वो तो मैडम मैंने खर्च कर दिए, मैंने शादी कर ली। फैमिली युगांडा में। तूने मेरे पैसों से कर ली हमारे, एक्सक्यूज मी सॉरी, तुमने हमारे पैसों से कर ली शादी इज़दा और मेरी कर दी बर्बादी इज़दा। चुप हो जा गोपी, ईब तो एक ही रास्ता है। वैसे तो मैं अंधविश्वास में मानती कोई ना हूं, लेकिन अगर किसी घर के होने से इंसानी जान को खतरा हो तो उस घर का मिट जाना ही सही है। गोपी, तू ही एक एफिडेविट बनाएगा, उस पर साइन करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि तू अपनी खुशी से ये जिम्मेवारी मनने दे रहा है कि मैं मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दूं। व्हाट मॉम? बांट के ना रहले फिर अपनी चुड़ैल के संग। वैसे भी हम उम्र हो रहे हो, एक अफेयर चला लो, बिल्कुल डेटिंग कोर्टशिप पे निकल लो दोनों। वेल नॉट ए टॉल इज द विंडो, दरवाजा वॉल इज द। ये नया है मैडम। बस तो तेरा, कल मैं खुद अपने हाथों से मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दूंगी। मैडम घर के पूरे कोने कोने में हर जगह मैंने डायनामाइट लगा दिया है। मैडम उड़ा दीजिए भैया का घर। ऐ मेरे ना हो सके मकान, तू मुझे बहुत याद आएगा। तो घुस जा तू भी इसके अंदर।
तू हमें बिल्कुल याद ना आएगा। प्लीज कैरी ऑन। ओके। हेलो। चालू है। या हेलो हेलो। सबको ये सूचित करा जा रहा है कि मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करने का माननीय सरकारी आदेश है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्तिगण अगर मकान नंबर 13 के आसपास हो तो तुरंत जो है सड़क ले, हट ले, क्योंकि हमारे 3 गिनने के बाद मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुन लें और हट जाएं। 1 2। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, ये ब्लास्ट मत करना। रिलैक्स रिलैक्स। अरे चुड़ैल आंटी, क्या हो गया? तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो पहले ही जो है ना मर चुकी हो, थिंग ऑफ द पास्ट हो। तुम मत डरो। अरे नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ। बिल्लू बसंती नाम है मेरा। ये सब तो मैं वो भास्कर के कहने से कर रही हूँ। हाँ। कौन भास्कर? मैडम ये सब टाइम बर्बाद हो रहा है मैडम, आप भैया का घर उड़ा दीजिए। ब्लास्ट कीजिए मैडम, ब्लास्ट कीजिए, ब्लास्ट कीजिए। नो 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 नो, अरे हट नो मैडम, नो नो एक्शन, ओनली कट मैडम, प्लीज ब्लास्ट मत कीजिएगा। क्यों, तुम कौन हो, भूत हो? मैडम आप ब्लास्ट कीजिए मैडम। अरे नहीं मैडम, मैं हूँ भास्कर, जीत के रहूंगा आस्कर। मैडम मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे कैमरे इस घर के अंदर छुपा के रखे। एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले मैंने एक 56 छिछोरे नाम के आदमी को इस घर को बेचा बहुत ही सस्ते में। उसके बाद में वो यही घर उसने इनको बेचा बहुत ही सस्ते में। खुल के बोल ले वरना हो जाएगा भी ब्लास्ट सब कुछ। मुझे एक बहुत ही अच्छी सी हॉरर फिल्म बनानी थी, इसलिए तो बहुत सारे कैमरे मैंने ये घर के अंदर छिपा के रखे थे, क्योंकि मुझे एक नेचुरल सुपर्ब एक्सप्रेशंस की जरूरत थी, जो कि मुझे इन्होंने दिए। थैंक्स ब्रो। वेलकम सर, वेलकम। और वो मुझे मिल गया, और यही फिल्म मैं ऑस्कर में भेजना चाहता था। अरे विक्रम भट्ट, थारी राज फोर्स पर से तो हमने पहली पर्दा उठा लिया। डालो इन दोनों को, ले चलो जीप में। ब्लास्ट नहीं होगा मैडम। अरे चल ना यार। चलो भाई चलो। क्या निकला इस टाइम पे? चलो आंटी। गोपी बालक, सारे घर का केस सॉल्व। हाउस नंबर 13 इज गुड, होम स्वीट होम। इसमें कोई भूतूत ना है, अब खुशी खुशी इसमें रहे। थैंक्स मॉम, गुड नाइट। सारी ड्यूटी 9 बजे खत्म होगी, गुड नाइट किसे कह रहा है? सॉरी। अबे घटिया आदमी है। आपको छोले भटूरे खिला दूंगा। छोले भटूरे मरी जा रही हूँ मैं तो थारे छोले भटूरों के लिए। चलो।